राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए, बेहद जरूरी है। एक चीज बताइए, अगर इस तरह से हिंसा का समर्थन एक मुख्यमंत्री और एक पार्टी ही करने लगे या एक पुलिस ही एक गुंडों जैसा बर्ताव करने लगे तो कहीं ना कहीं इन चीजों का तो होना बेहद अनिवार्य है। और मुझे लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि केंद्र सरकार इस पर जरूर कोई बड़ा कदम उठाएगी और राष्ट्रपति शासन लगाएगी ही। कि ममता बनर्जी कितना भी ओवर कॉन्फिडेंट हो, ये जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है, ये कोई फेविकॉल से चिपका हुआ नहीं बैठा होता इंसान। और यहां पर कोई राजा सिस्टम नहीं है कि बेटा राजा, मतलब कोई भी राजा, पिता राजा, मां राजा, उनके बाद बेटा राजा, और अगर वो नहीं है तो भतीजे राजा। ये नहीं होता है यहां पर। ये देश है, लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र ने बड़ों बड़ों को उखाड़ कर फेंक दिया, जो सोचते थे कि लोगों को मरवाने के बाद, साधुओं को मारने के बाद, तमाम चीजें करने के बाद, देश में इमरजेंसी लगाने के बाद वो बच जाएंगे। हाशिए पर आ गए। 400 सीटों वाले भी अगर 50 पे हैं तो आप तो अभी तक विधानसभा में भी 400 नहीं पहुंची है। लोकसभा तो खैर, जो प्रधानमंत्री बनने का सपना आप दिन रात देखती हैं वो तो छोड़ ही दीजिए। आप लोकसभा में भी 400 नहीं पहुंची हैं, विधानसभा में भी 400 नहीं पहुंची हैं, तो सोचिए आपको जनता कितनी जल्दी कुर्सी से उतार सकती है। अहंकार नहीं होना चाहिए। ये चुनाव के बाद वाली हिंसा नहीं है तो आतंकवाद जैसी सिचुएशन है ना। एक भीड़ एक नेता के पीछे या एक कार्यकर्ता के पीछे हजारों में भाग रहे हैं और डंडे लाठी से मार रहे हैं और किसी तरह से वो जान बचाकर गाड़ी में बैठकर भाग रहा है। आप कहां रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं जहाँ पर कानून है, लॉलेसनेस की बात है। आप पाकिस्तान में रहते हैं? नहीं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ लोकतंत्र है, पुलिस है, लेकिन और मीडिया भी है कहने भर के लिए। अपनी मुफीद चीज़ों को उठा लेना इतनी आसानी से, इनसे बेहतर कौन जानता है। मैं कहता हूँ हर किसी की आवाज़ उठाइए। कि बंगाल में जाकर ये लोगों की आंखों पे पट्टी बन जाती है, कि गांधारी बन जाती है, कि पूरी मीडिया जो इनको दिखाई नहीं दे रहा वहाँ किस तरह की सिचुएशन हो रही है। ये है सेलेक्टिविज्म। हो सकता है, जाहिर है, सब जानते हैं मीडिया हाउसेस किस तरह से चलते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ आप एक बात नहीं कर रहे। और बात खिलाफ की नहीं है, मैं कहता हूं आप उनके खिलाफ मत बोलिए, लेकिन वहां पर जो एट्रोसिटीज, वहां पर जो आतंक हो रहा है, कम से कम उसको रिपोर्ट तो कीजिए। रिपोर्ट करना तो जरूरी है ना कम से कम, क्योंकि जो बंगाल में रहते हैं उनकी कोई लाइफ नहीं है, या बंगाल में जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो इस देश का नागरिक नहीं है, या फिर उसके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। अभी दिल्ली में कुछ हो जाए, अभी उत्तर प्रदेश में मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कुछ हो जाए, और गलती से या फिर नॉर्मल में भी किसी के साथ कुछ, एक व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा हो जाए, फिर ये देखना किस तरह से ये मीडिया चीखता चिल्लाता हुआ गिद्धों की तरह वहां पहुंच जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है, बंगाल में बिल्कुल चुप है पूरे देश की मीडिया को। अगर आपको देखना है आतंकवाद क्या होता है, अगर आपको देखना है कि मॉब लिंचिंग किसे कहते हैं, अगर आपको देखना है कि इसी देश में कश्मीर जैसे हालात कहां बनते जा रहे हैं, तो एयरपोर्ट पर उतरिए और अपना माइक आईडी छोड़कर एक बार बीजेपी का कमल का पट्टा अपने गले में डालकर वहां 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर घूमकर दिखाइए। लोगों ने घेर के नहीं मार दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर इस तरह के हिटलर शाही पर आप चुप हैं और बोल नहीं रहे हैं और आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माफ कीजिए, कल जब कहीं और कुछ भी छोटा सा भी हो रहा होगा तो उस पर जो अपने ये सब चीजें आप ये पूरा आडंबर लेकर पहुंच जाते हैं, वो इररिलेवेंट है। कहीं ना कहीं इस चीज को सुधारने की, देखने की और एड्रेस करने की बेहद जरूरत है। वेस्ट बंगाल की हिंसा को लेकर और कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से भी कहा गया है कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना बेहद जरूरी है। हाँ, कैलाश जी ने कहा कि इलेक्शन से अभी तक 45 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, सैकड़ों महिलाओं के बलात्कार हुए हैं। ये तो इससे ज्यादा बुरी हालत और कहां हो सकती है। तो मैं कहता हूं बिल्कुल 100% सच है। ऐसे हालात अगर इलेक्शन के बाद हैं और एक मुख्यमंत्री इन सब चीजों को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर कोई एक्शन नहीं है, पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है, कोई किसी तरह की बात नहीं हो रही है, और उसके बाद सारे शांति हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए, बेहद जरूरी है। एक चीज बताइए, अगर इस तरह से हिंसा का समर्थन एक मुख्यमंत्री और एक पार्टी ही करने लगे या एक पुलिस ही एक गुंडों जैसा बर्ताव करने लगे तो कहीं ना कहीं इन चीजों का तो होना बेहद अनिवार्य है। और मुझे लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि केंद्र सरकार इस पर जरूर कोई बड़ा कदम उठाएगी और राष्ट्रपति शासन लगाएगी ही। वेस्ट बंगाल से राज्यपाल दिल्ली आए हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिले, और बात यह है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रही हैं और ये कह रही हैं कि वेस्ट बंगाल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है उसको देखने के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो असम में कैंप्स हैं आप उनको जाकर देख लीजिए। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है, अभी एक सांसद के पीए के साथ आपने देखा है, सांसद के साथ क्या हुआ है आपने देखा है। इस देश में अगर ऐसा किसी और राज्य में हो जाता तो यकीन मानिए इस देश की मीडिया अभी तक आडंबर खड़ा कर चुकी होती और इतने सवाल होते, या फिर यही चीज़ अगर उत्तर प्रदेश में कर दी गई होती बाकी पार्टियों के साथ या विपक्षी पार्टियों के साथ, तो सोचिए ये कहते कि इस प्रदेश में
तो हालत खराब है, ये तो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये हैं, वो हैं, जिहादी हैं, हिंदुत्व कट्टर हैं, ये तमाम चीज़ें हो जाती। कमाल की बात ये है कि पूरा देश का मीडिया खास तौर पर बंगाल की एट्रोसिटीज को देखकर इतना चुप है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ अच्छा है, बड़ी शांति से। इतना एक थप्पड़ अगर कोई किसी को मार दे, उस पर इतना ज्ञान देने वाले और उसको उतना कवर करने वाले लोग बंगाल में लोगों को मारे जाने पर, एमपीज के पीटे जाने पर, जनता के मारे जाने पर, रेप पर, बलात्कार पर और छेड़छाड़ पर, रोजाना के मारपीट कार्यकर्ताओं के साथ, सब ऐसे चुप बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यही एक्सपोज करता है इन लोगों की हिपोक्रेसी को कि इस कदर जो आप हिपोक्रेट हैं, यह दिखाता है। और जहां तक ममता दीदी की बात है, उनको क्यों दिखेगा? उनका तो खुद का राज्य है, वो वहां पर मुख्यमंत्री है, वो वहां पर अभी उन्होंने चार्ज लिया है, दूसरी टर्म शुरू हुई है। उनको तो कोई भी कुछ कहेगा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और उनका तो एजेंडा है, जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी या इस देश के प्रधानमंत्री कहेंगे, अदरवाइज भी उनको उसका उल्टा बोलना ही बोलना है। बाय डिफॉल्ट ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि इस लेवल ऑफ एरोगेंस पर वो पहुंच गई हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जनता ने उनको जिताया है, स्वागत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं पर भी जिताने का मतलब लोगों को मारना, पीटना, बलात्कार करना, कार्यकर्ताओं को मारना नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, मिथुन दा ने जो डायलॉग बोला उस पर उनकी जांच हो रही है। मिथुन दा जब लेफ्ट से टीएमसी में आए थे, उन्होंने यही डायलॉग बोला था, उसकी जांच नहीं हुई है। मतलब इतना भी क्या आपका हद से ज्यादा आतंक बढ़ गया है कि आप सत्ता में बैठे हैं तो आप कुछ भी करेंगे? ये आतंक है। ये दिखाता है कि वो जो टॉप लाइन लीडरशिप है वहां पर विपक्ष की, वो उस पर भी चाहते हैं प्रेशर डाला जाए। राज्यपाल जी को जिस तरह से काले झंडे दिखाए गए और क्या हाल हुआ था बीच में, आपने देखा होगा। एमपीज के साथ और विधायक के साथ तो आए दिन कुछ ना कुछ चीजें आती रहती है। सिचुएशन ऐसी बढ़ गई कि सारे विधायकों को वहां पर सिक्योरिटी देनी पड़ी सरकार को अपनी तरफ से, केंद्र की। अगर ये हालत इस देश में, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में होने लगेगी तो एक चीज बताइए, विपक्ष तो खत्म ही हो जाएगा। फिर किसी भी राज्य में कोई भी अगर सरकार में आएगा, यही करेगा जो आप कर रहे हैं। आज आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। ममता दीदी अब से 10 साल पहले वहां पर नहीं थी, हो सकता है अब से 5 साल बाद वहां पर नहीं हो। सत्ता हमेशा किसी की परमानेंट रहती नहीं है, लेकिन जो आपका एरोगेंस है, जो अहंकार है, जो लोगों को मार पीट आप रहे हैं, जो बड़े लीडर्स की जांच की आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये अपने आप में इस देश की डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने का काम कर रही है। सर, अभी आपने कहा कि ये अहंकार है, और इस बात को आप क्या कहेंगे कि ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं कि राज्यपाल जो दिल्ली के दौरे पर आए हैं और आज उन्होंने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है, तो ममता बनर्जी कहती हैं कि राज्यपाल को वापस भेजो। ऐसा क्यों? क्या डर है ममता बनर्जी को? देखिए, वापस भेजो क्या, उनको भी पता है कि आप खास तौर पर अगर राज्यपाल की बात करें, धनखड़ जी की अगर आप बात करें, तो वो सब जगह घूम कर आए हैं। उन्होंने कैंप्स में भी वो गए हैं, वहां पर जाकर देख कर आए हैं। सिचुएशन वहां पर ऑन ग्राउंड क्या है वो भी आप सब ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। वीडियोस जिनमें लोग उनके पैरों में पड़कर रो रहे हैं, महिलाएं। कमाल की बात है कि लोगों की आंखें फूट गई हैं, जो ये चौथा स्तंभ बनने की बात करते हैं, उनको ये वीडियोस दिखाई नहीं देती, उनको वो आतंकवाद दिखाई नहीं देता। मैं इसको, ये चुनाव के बाद वाली हिंसा नहीं है तो आतंकवाद जैसी सिचुएशन है ना। एक भीड़ एक नेता के पीछे या एक कार्यकर्ता के पीछे हजारों में भाग रहे हैं और डंडे लाठी से मार रहे हैं और किसी तरह से वो जान बचाकर गाड़ी में बैठकर भाग रहा है। आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं जहाँ पर कानून है, लॉलेसनेस की बात है। आप पाकिस्तान में रहते हैं? नहीं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ लोकतंत्र है, पुलिस है, लेकिन और मीडिया भी है कहने भर के लिए। अपनी मुफीद चीजों को उठा लेना इतनी आसानी से, इनसे बेहतर कौन जानता है? मैं कहता हूं हर किसी की आवाज उठाइए। क्या बंगाल में जाकर ये लोगों की आंखों पे पट्टी बन जाती है? कि गांधारी बन जाती है? कि पूरी मीडिया जो इनको दिखाई नहीं दे रहा वहां किस तरह की सिचुएशन हो रही है? ये है सेलेक्टिविज्म। हो सकता है, जाहिर है, सब जानते हैं मीडिया हाउसेस किस तरह से चलते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ आप एक बात नहीं कर रहे, और बात खिलाफ की नहीं है। मैं कहता हूं आप उनके खिलाफ मत बोलिए, लेकिन वहां पर जो अट्रॉसिटीज, वहां पर जो आतंक हो रहा है, कम से कम उसको रिपोर्ट तो कीजिए। रिपोर्ट करना तो जरूरी है ना कम से कम, क्योंकि जो बंगाल में रहते हैं उनकी कोई लाइफ नहीं है, या बंगाल में जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो इस देश का नागरिक नहीं है, या फिर उसके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। अभी दिल्ली में कुछ हो जाए, अभी उत्तर प्रदेश में मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कुछ हो जाए, और गलती से या फिर नॉर्मल में भी किसी के साथ कुछ, एक व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा हो जाए, फिर ये देखना किस तरह से ये मीडिया चीखता चिल्लाता हुआ गिद्धों की तरह वहां पहुंच जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है, बंगाल में बिल्कुल चुप है, मुझे लगता है, और कि ये नहीं होना चाहिए। और जहां तक बात राज्यपाल जी की भी है, ममता बनर्जी को भी पता है कि वो सारी सिचुएशन को यहां आकर केंद्र को बताएंगे, और उसके बाद
कहीं ना कहीं किसी निर्णय पर पहुंचा जाएगा। जिस तरह से आर्टिकल 356 की हम लगातार बात कर रहे हैं कि भाई 356 होना चाहिए। मामला राष्ट्रपति शासन लगे या नहीं लगे उस बात का नहीं है, मामला इस बात का है कि लोगों की जान कैसे बचाई जाए। ममता दीदी मुख्यमंत्री रहते हुए तो लोगों को जान बचा नहीं रही, उल्टा मरवा रही हैं। तो जाहिर है उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बाय एंड ऑफ एवरीथिंग केंद्र अगर बड़ा भाई है तो केंद्र की ये जिम्मेदारी बनती है और केंद्र उस चीज को करेगा कि वहां पर वो जो लोग हैं उनकी जान बचानी है, उनको सेफ रखना है। उसके लिए जो भी कदम लेना पड़ेगा वो लेना है, वो लेना चाहिए। उसमें कोई सोच समझ नहीं होनी चाहिए। शायद हो सकता है कि ममता बनर्जी इसी चीज को लेकर सहमी हो, को कहीं ऐसा ना हो कि कोई कदम उठा लिया जाए, लेकिन कदम उठाया जाना चाहिए। मीडिया अपनी आंखें बंद कर सकता है, लेकिन एक चुनी हुई सरकार अपनी आंखें बंद बिल्कुल नहीं करेगी। केंद्र सरकार अपनी आंखें बंद बिल्कुल नहीं करेगी। लोगों का मरना अगर इसी तरह से जारी रहा तो इस पर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी। ममता बनर्जी कहती हैं कि वेस्ट बंगाल में हिंसा नहीं हुई। मीडिया का भी आपने नाम लिया कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं भी उस हिंसा को दिखाया नहीं जाता, और जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं ममता बनर्जी के नेता अभी भी मुदस्सर हुसैन का भी एक बयान था जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर टीएमसी में शामिल नहीं होंगे तो 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जाएगा। कौन सी गुंडागर्दी, इस तरीके से गुंडागर्दी वेस्ट बंगाल में हो रही है, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी कहती हैं कि शांति बनी हुई है वेस्ट बंगाल में। इसे हिटलर शाही कहते हैं और ये वही है। और इस देश के प्रधानमंत्री को कितनी बातें और कितनी जो कहानियां उनको लेकर कही गई और उनको क्या क्या नहीं कहा गया। अगर आपको रियल हिटलर शाही देखनी है कि सत्य हिटलर शाही, सच में जो हिटलर शाही होती है वो क्या होती है, तो जाकर बंगाल में देखिए। एक बार जाकर बंगाल में, अगर किसी जर्नलिस्ट को कह रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं पूरे देश की मीडिया को, अगर आपको देखना है आतंकवाद क्या होता है, अगर आपको देखना है कि मॉब लिंचिंग किसे कहते हैं, अगर आपको देखना है कि इसी देश में कश्मीर जैसे हालात कहां बनते जा रहे हैं, तो एयरपोर्ट पर उतरिए और अपना माइक आईडी छोड़कर एक बार बीजेपी का कमल का पट्टा अपने गले में डालकर वहां 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर घूमकर दिखाइए। लोगों ने घेर के नहीं मार दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर इस तरह के हिटलर शाही पर आप चुप हैं और बोल नहीं रहे हैं और आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माफ कीजिए, कल जब कहीं और कुछ भी छोटा सा भी हो रहा होगा तो उस पर जो अपने ये सब चीजें आप ये पूरा आडंबर लेकर पहुंच जाते हैं, वो इररिलेवेंट है। कहीं ना कहीं इस चीज को सुधारने की, देखने की और एड्रेस करने की बेहद जरूरत है। कुछ लोग जरूर कह सकते हैं कि भाई हमने तो अपने चैनल पे दिखाया था। कितना दिखाया था भाई? क्या दिखाया था? उतना जितना हाथरस वाले केस को दिखाया था। क्या दिखा रहे हो उतना बंगाल में जो लोगों को मारा जा रहा है जितना तबरेज को दिखाया था? क्या दिखा रहे हो उतना जितना अखलाक के मरने पर किया गया था? क्या दिखा रहे हो उतना जितना जेएनयू में जब छात्र गायब हो गया तो उस पर हंगामा हुआ था? क्या दिखा रहे हो उतना कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है के लोगों को जब जेल में डाला गया था उस पर कितने लंबे लंबे लेख और कितने दिन तक रिपोर्टिंग, क्या उतनी रिपोर्टिंग हुई है बंगाल पर? मैं बिल्कुल नहीं कहता। चैनल चलाना और चैनल के काम सब उनके हैं, वो उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है इसको करने के लिए। लेकिन जो ये हो रहा है इसको बंगाल की जनता भी देख रही है, बीजेपी का कार्यकर्ता भी देख रहा है, आम नागरिक भी देख रहा है। जिन महिलाओं के साथ वहां बलात्कार हो रहा है, इज्जत लूटी जा रही है और जो सिचुएशंस हैं, जिन लोगों को वहां मारा पीटा जा रहा है, काटा जा रहा है, जिन एमपीज के साथ वहां अत्याचार हो रहा है, यकीन मानिए आज आग उनके घर तक है, कल आपके घर तक भी आएगी। और जिस तरह से यह आतंक है ना, इस देश में आज तक किसी भी राज्य में पोस्ट इलेक्शंस ऐसा नहीं हुआ है। यह अहंकार ही है। लेकिन मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि ममता बनर्जी कितना भी ओवर कॉन्फिडेंट हो, ये जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है ये कोई फेविकॉल से चिपका हुआ नहीं बैठा होता इंसान। और यहां पर कोई राजा सिस्टम नहीं है कि बेटा राजा, मतलब कोई भी राजा, पिता राजा, मां राजा, उनके बाद बेटा राजा, और अगर वो नहीं है तो भतीजे राजा। ये नहीं होता है यहां पर। ये देश है, लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र ने बड़ों बड़ों को उखाड़ कर फेंक दिया। जो सोचते थे कि लोगों को मरवाने के बाद, साधुओं को मारने के बाद, तमाम चीजें करने के बाद, देश में इमरजेंसी लगाने के बाद वो बच जाएंगे, हाशिए पर आ गए। 400 सीटों वाले भी अगर 50 पे हैं तो आप तो अभी तक विधानसभा में भी 400 नहीं पहुंची है। लोकसभा तो खैर जो प्रधानमंत्री बनने का सपना आप दिन रात देखती हैं वो तो छोड़ ही दीजिए। आप लोकसभा में भी 400 नहीं पहुंची हैं, विधानसभा में भी 400 नहीं पहुंची हैं। तो सोचिए आपको जनता कितनी जल्दी कुर्सी से उतार सकती है। अहंकार नहीं होना चाहिए। इलेक्शन के बाद हर किसी नेता का, मैंने तो ज्यादातर इस देश में यही देखा है कि वो सिर्फ ये कहते हैं कि पूरी जनता मेरी है, हमें सबने वोट दिया है। लेकिन ये अलग ही कल्चर हो रहा है और इसके रेपरकशंस बहुत बड़े हैं। धन्यवाद सर।